ये हिंद आज हम डिस्कस करेंगे केस पर। अब पता करते हैं केस क्या होता है। केस जो आप समझ रहे हो कि कानूनी तौर पर जो केस किया जाता है वो केस नहीं होता। इंग्लिश में केस का मतलब होता है कारक। हमें फिलहाल इंग्लिश में 3 तरह के केस पढ़ने हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पजेसिव केस। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का काम करे, तो वर्क्स एज एन सब्जेक्ट। जो किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का काम करे वो सब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि जो किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम करे। अब बढ़ते हैं पजेसिव केस पर। पजेशन का मतलब होता है अधिकार। जो किसी सेंटेंस में पजेशन दिखाए, शोज possession in a sentence। अब आपको सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और पोजीशन का पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की और पोजीशन की पहचान कैसे होती है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तो है हु और दूसरा है व्हाट। हु का यूज होता है किसी भी पर्सन के लिए, मतलब किसी भी इंसान के लिए, और व्हाट का यूज होता है किसी भी थिंग के लिए या किसी भी प्लेस के लिए, मतलब किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी स्थान के लिए। हु इज ए गुड बॉय, हमें रिप्लाई मिल रहा है रोहन, तो रोहन हो गया सब्जेक्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, रिप्लाई मिल रहा है दिल्ली, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो मैंने आपको सब्जेक्ट की पहचान बता दी। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से सब्जेक्ट की पहचान बताता हूं। अब आपको एक मेथड याद रखना है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से जो पहले आएगा वो क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में वर्ब कहां पर है, वर्ब है इज, तो इज से पहले आ रहा है ये सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में भी वर्ब है इज, इससे पहले आ रहा है ये सब्जेक्ट। हु मेट ए बॉय यस्टरडे, रिप्लाई मिल रहा है आई, तो ये हो गया सब्जेक्ट। और ये वर्ब, तो वर्ब से पहले आ रहा है ये सब्जेक्ट। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की पहचान पर। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो है whom और दूसरा है what। whom का यूज होता है किसी भी पर्सन के लिए और what का यूज होता है किसी भी थिंग या प्लेस के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स पर बढ़ते हैं। हु मेट रानी, जो मिल रहा है रोहन, सब्जेक्ट। रोहन मेट whom से रिप्लाई मिल रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो रानी ऑब्जेक्ट। हु लाइक्स मी, हु से रिप्लाई मिल रहा है सी का, जवाब होगा सब्जेक्ट। सी लाइक्स हुम, रिप्लाई मिल रहा है मी, ऑब्जेक्ट। हु ब्रेक्स डोर्स, जवाब मिल रहा है दया, सब्जेक्ट। दया ब्रेक्स व्हाट, जवाब मिल रहा है डोर्स, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। हु लाइक इंग्लिश, रिप्लाई मिल रहा है आई, ये हो गया सब्जेक्ट। आई लाइक व्हाट, जवाब मिल रहा है इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट। हु मेट रोहन, जवाब मिल रहा है रानी, सब्जेक्ट। रानी मेट हुम, जवाब मिल रहा है रोहन, ऑब्जेक्ट। अब आप एक बात नोटिस करना, यहां पर रोहन सब्जेक्ट था और रानी ऑब्जेक्ट थी, और यहां पर रानी सब्जेक्ट है और रोहन ऑब्जेक्ट है। इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि नाउन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम रहता है। तो हमें इसका पता कैसे चलेगा, हमें इसका पता चलेगा कि ये वर्ब से पहले आ रहा है या वर्ब के बाद में आ रहा है। अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट। अब हम पता करते हैं, जो ये सब्जेक्ट था ये किसका था, वर्ब का, और जो ये ऑब्जेक्ट है ये भी किसका है, वर्ब का। तो क्या ये बात पूरी कंप्लीट है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब का ही होता है? ये बात अपने आप में अधूरी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ओनली वर्ब का नहीं होता, ऑब्जेक्ट एक प्रीपोजिशन का भी होता है। इस बात को मैं आपको जस्टिफाई करके बताता हूं। हु गो टू जयपुर, रिप्लाई मिल रहा है आई, ये हो गया सब्जेक्ट। गो वर्ब हो गई। अब क्या गो और जयपुर आपस में रिलेट कर रही हैं? ये आपस में रिलेट नहीं कर रही। ये जयपुर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये गो और जयपुर आपस में रिलेट नहीं कर रहे, तो इनको रिलेट करवाने के लिए बीच में आ गई प्रीपोजिशन। ये टू है प्रीपोजिशन। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये जयपुर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? आपका रिप्लाई है नहीं, क्योंकि जयपुर अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता
तो डायरेक्ट वर्ब के बाद में आता, फिर प्रीपोजिशन क्यों आती? तो प्रीपोजिशन ने अपने कंडीशन रख दी कि मैं सेंटेंस को रिलेट करवाने के लिए बीच में आ तो जाऊंगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा खुद का ऑब्जेक्ट होगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस प्रीपोजिशन का। इस ऑब्जेक्ट पर किसका अधिकार है? इस प्रीपोजिशन का। तो अब ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। हु केम टू मी, रिप्लाई मिल रहा है सी सब्जेक्ट, केम वर्ब, सी सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब, अब टू है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, लिए आई तो गलत, और यहां पर आ जाएगा मी। अब बात ये आती है कि मी किसका ऑब्जेक्ट है? केम का ऑब्जेक्ट है या इस टू का? रिप्लाई मिल रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन है, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर ये केम का ऑब्जेक्ट होता तो डायरेक्ट केम के बाद में आता। अगला एग्जांपल, हु प्लेज विथ सी या हर, रिप्लाई मिल रहा है रिया सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, अब ये विथ है यहां पर प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद में आता है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए सी गलत। अब ये जो हर है ये विथ का ऑब्जेक्ट है या इस प्लेज का? आपने बिल्कुल सही कहा, यह है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बढ़ते हैं पजेसिव केस पर। पजेशन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार दिखाते हैं हम किसी भी इंसान पर या किसी भी वस्तु पर। जैसे मैं बोलूं यहां पर फादर, नाउन हो गया, फादर किसका है? रोहन का, तो फादर पर किसका अधिकार हो गया? रोहन का, तो ये होगा इसका पजेशन, या इसको बोलते हैं पजेसिव केस, ये होगा इसका पजेसिव केस। फिर से यहां पर फादर नाम हो गया कोई भी, और फादर किसका? हिज का, तो हिज हो गया यहां पर पजेसिव केस, पजेसिव केस। इन एग्जांपल से एक बात समझ में आती है कि अगर हमें पजेसिव केस बनाना हो, पजेसिव केस दो चीजों के बनाएंगे, एक तो नाउन के और एक प्रोनाउन के। अगर हमें नाउन का तो पजेसिव केस बनाना हो, किसी भी नाम के आगे, जैसे मैं कोई भी नाम लिखूं, जैसे मैं लिखूं रोहन, किसी भी नाम के आगे यहां पर लिखूंगा मैं अपोस्ट्रोफे, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे, और इसके बाद में लगा दूंगा एस, अपोस्ट्रोफे एस, और इसके बाद में कोई क्या लिख दूंगा? कोई भी नाउन, इसके बाद में कोई भी नाउन लिख दूंगा। अगर मुझे नाउन का पजेसिव केस बनाना हो तो किसी भी नाउन के आगे अपोस्ट्रोफे एस लगा दूंगा, वो बन जाएगा पजेसिव केस। अब ये इस नाउन का क्या बन गया? पजेसिव केस, क्योंकि ये दिखा रहा है इसका पजेशन, तो ये होगा इसका पजेसिव केस। बॉयज फादर, फादर नाउन हो गया, बॉयज हो गया इसका पजेसिव केस। ये बॉय था एक। अगर हमें किसी प्लूरल नाउन का पजेसिव केस बनाना हो तो उस नाउन को प्लूरल कर देंगे और आगे अपोस्ट्रोफे लगा देंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगी हिसिंग साउंड से बॉयस, तो हमें हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एस को हटाना पड़ता है, इसलिए हम ओनली अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। मेन्स पेन, पेन नाउन हो गया, मैन हो गया इसका पजेसिव, पजेसिव केस। ये तो था एक मैन। अगर ज्यादा मैन हो तो मैं लिख दूंगा मैन अपोस्ट्रोफे और फिर लिखूंगा पेन। तो क्या ये बात सही है? देखिए ये बात सही नहीं है क्योंकि हमें लगाना पड़ेगा एस। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि आपने तो बताया था कि प्लूरल बनाने के लिए हम केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं और बाद में एस नहीं लगाएंगे। देखो मैंने क्या बताया, हिसिंग साउंड, हम हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हिसिंग साउंड नहीं आ रही, इसलिए मेंस पेन। तो उम्मीद है आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस बिल्कुल समझ में आए होंगे। अब मैं आपको चार्ट के थ्रू सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस को समझाता हूं। अब हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस को समझते हैं। सब्जेक्टिव केस होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब आई और जो वी होते हैं इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन या स्पीकर। स्पीक का मतलब होता है बोलना, और ए आर लग जाता है तो वो होता है बोलने वाला। अब मैं आपको बोल रहा हूं यू, मैं आपको बोल रहा हूं तो आप हो गए सेकंड पर्सन, या आपको बोल सकते हैं लिसनर। लिसन यानी सुनना, और ए आर लगाया तो सुनने वाला। अब ही, सी, इट और दे इनको बोला जाता है नॉन एक्टिव या थर्ड पर्सन। ये तो थे सब्जेक्टिव केस। अब ये है इनके ऑब्जेक्टिव केस। मतलब आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। अब बढ़ते पजेसिव केस पर।
पजेसिव केस, आई का पजेसिव केस होगा माई, वी का आर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम। आपको एक बात और समझनी है कि जो भी पजेसिव केस होगा इनके बाद में हमेशा हमें कुछ ना कुछ नाउन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे माई, माई के बाद में लिखूं मार्कर, आर मार्कर्स, योर मार्कर। तो इनके पजेसिव केस के बाद में आपको कुछ ना कुछ नाउन लिखा हुआ जरूर मिलेगा। हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखा है प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अब हम सीखते हैं नाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस और नाउन का पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस रोहन, ऑब्जेक्टिव केस भी इसका क्या होगा रोहन। रोहन किसी मेल को डिनोट कर रहा है तो इसलिए हम हिम भी लगा सकते हैं। अब पजेसिव केस हो जाएगा रोहन के ऊपर हम लगा देंगे अपोस्ट्रोफे। पजेसिव केस होगा कि हम रोहन के ऊपर लगा देंगे अपोस्ट्रोफे एस, तो रोहन्स। और इसको हम बोल सकते हैं पजेसिव केस में, क्योंकि मेल को डिनोट कर रहा है इसलिए हम इसको पजेसिव केस में बोल सकते हैं हिज। रिया सब्जेक्टिव केस, और रिया को हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और ये फीमेल को डिनोट कर रही है इसलिए इसको हर लिख सकते हैं। अगर इसका हम पजेसिव केस बनाएंगे तो इसके ऊपर अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे तो रियाज, और या इसका पजेसिव केस हो जाएगा, या इसका पजेसिव केस हो जाएगा हर। अब आपके एक डाउट क्लियर हो सकता है कि जो हर और ये हर, ये दोनों तो सेम है, हमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि सब्जेक्ट कौन सा है ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखो ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर ये पजेसिव केस होगा तो इसके बाद में आपको कुछ ना कुछ नाउन जरूर मिलेगी। अगर इसके बाद में आपको नाउन मिलती है तब तो पजेसिव केस, लेकिन अगर इसके बाद में आपको कोई नाउन वगैरह नहीं मिलती तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है आई या मी वेंट टू सी या हर। सबसे पहले आपको वर्ब के पास जाना है, ये वर्ब वेंट। वर्ब से पहले क्या आता है हमेशा सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस आई होता है, मी आपका रिप्लाई आया, सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ पर मी गलत, आई सही हो गया। ये क्या है टू, प्रीपोजिशन, टू है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, सी गलत। लेकिन अब बात ये आ गई कि ये जो हर है, हर ऑब्जेक्ट टू का प्रीपोजिशन का है या वेंट का। मैंने आपको सिखाया हर ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। दूसरे सेंटेंस में लाइक्स वर्ब है, वर्ब से पहले हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस। रोहन सब्जेक्टिव केस भी होता है, रोहन ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, लेकिन रोहन हमें शुरुआत में मिल रहा है तो ये क्या है अब सब्जेक्टिव केस, तो रोहन सब्जेक्ट। वर्ब के बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस सी होता है या हर, आपका रिप्लाई आया ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहां पर सी गलत। लाइक्स वर्ब है, रोहन यहां पर सब्जेक्ट हो गया। अब हर फादर, तो फादर नाउन। अब हमें हर के दो रूप मिलते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव केस में और एक पजेसिव केस में। तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है या पजेसिव केस। अगर नाउन है इसके बाद में नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है तो ये है पजेसिव केस। अगर डायरेक्ट ही हर आता तो ऑब्जेक्टिव केस। पहले वर्ब, वर्ब से पहले यू आ रहा है सब्जेक्ट, और यू पहले वॉट, वॉट का रिप्लाई मिल रहा है क्रिकेट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। मीट्स वर्ब हो गई, वर्ब से पहले में चाहिए सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है। मीट्स के बाद में यू, अब यू सब्जेक्टिव केस भी होता है ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। अगर ये वर्ब के बाद में आ रहा है और हमें होम का रिप्लाई दे रहा है, शी मीट्स होम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में मीट वर्ब और मीट से पहले आ रहा है सब्जेक्ट। रिया मीट्स रोहन फादर। क्या रोहन फादर कहना ठीक है? आपका रिप्लाई है कहना ठीक नहीं है, क्योंकि फादर ही इसमें नाउन है और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए पजेसिव, और इसका पजेसिव केस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपोस्ट्रोफे एस। ड्राइव्स वर्ब है और वर्ब के पहले सब ये सब्जेक्ट हो गया, और फादर को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या होगा इसका, फादर से पहले आ रहा है हिज, तो ये क्या होगा इसका पजेसिव। हिज फादर ड्राइव्स वॉट, वॉट का रिप्लाई मिल रहा है कार, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।